हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके बारे में जानते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के जानने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का हिंदी होता है पोषण। न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करते हैं, द स्टडी ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और उसी न्यूट्रिएंट के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व भरे पड़े रहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ एक फूड लिए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे एक प्लेट में लिए हुए हैं, ठीक। इस फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड एक चीज का कमी है यहाँ पे, वाटर का, जो हम साइड से इस टाइप से बना देते हैं। ये क्या होगा? वाटर का गिलास हो गया। वाटर, 6 कंपोनेंट्स मिलके एक न्यूट्रिशन रेडी होता है। न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल वे में समझते हैं कि ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोग में आते हैं और ये कैसे मदद करता है। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, घर से स्कूल तक आते हैं साइकिल चला के या पैदल आते हैं, तो जो हम सुबह भोजन किए रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट लिए, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिला? तो चावल से मिला। अगर हम सुबह रोटी खाए हैं, उस रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट पहले से मौजूद है और उस चावल के अंदर पहले से कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। वो हमें क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह तक चलने फिरने में और ट्रैवल, एक तरह से कह सकते हैं कि मदद करता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का काम हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। एक एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो सोर्स है एनर्जी का, और एक जगह से दूसरी जगह हमें चलने में, सीढ़ी पे चढ़ने में और हर एक जगह हर एक कदम पे कार्बोहाइड्रेट का यूज है। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे अंदर, शरीर के अंदर ग्लूकोज बनाने में और यूटिलाइज करने में मदद करते हैं। सबसे पहले ये हो गया कंप्लीट, हमारा कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। अब देखिए, फिर पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई, ऐसे तो हम जानते हैं कि विटामिन ई की कमी से रतौंधी और ब्लाइंडनेस जैसा बीमारी होता है। विटामिन ए जो हमारे नैतिक जीवन में, जैसे कि फल फ्रूट्स जितने हैं, ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल फ्रूट्स के अंदर मल्टीपल विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन हमारे शरीर को भरपाई करने में और पोषक तत्वों से एकदम भरपूर मात्रा में बॉडी को भर देते हैं। विटामिन और भी एक और काम है इसका, मेन फंक्शन, इट्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। मतलब विटामिन हमें बहुत सारे बीमारियों से भी बचाता है। और अगर हम विटामिन ना लें तो हमें अंदर ही आंतरिक रूप से भी कमजोरी हो सकते हैं, जैसे विटामिन। और इस फूड के अंदर विटामिन किस भाग में है? तो ये वाले पार्ट में विटामिन है। इस वाले पार्ट में क्या है? विटामिन है। और देखिए, ये था कार्बोहाइड्रेट, विटामिन पढ़ लिए। मिनरल्स, मिनरल्स किस चीज में होगा? तो मिनरल्स देखिए, इस वाले फोटो में आपको क्या कहीं दिख रहा है? मिनरल्स देखिए, मिनरल्स इस वाले भाग में है। मिनरल्स का मतलब होते हैं ऐसे कंपोनेंट, ऐसे पोषक तत्व जो ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और ऐसे भी हैं जो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और कुछ ऐसे भी जैसे कि एग्स वगैरह भी हैं, और नट्स हैं जो मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर जितने भी मांसपेशियां और बोन्स जितने भी वीक हो जाते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं एज अ एज के अनुसार। अगर चाइल्ड में बच्चों को बीमारियां आती हैं तो मिनरल्स प्लस विटामिन प्रोवाइड किए जाते हैं। मिनरल्स हमारे शरीर के हर एक अंग को भरपाई करता है और मसल्स को जोड़ने में मदद करता है, और सारे बोन्स को भी बढ़ाता है। और छोटे से तुम ऐसे बड़े हो गए, किसके मदद से? मिनरल्स कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से मदद करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या कर रहा है? प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन ऐसे क्या कार्य करता है हमारे अंदर? प्रोटीन को ऐसे भी बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। प्रोटीन के अंदर बहुत सारे भरपूर पोषक तत्वों का भरपूर है प्रोटीन। प्रोटीन ना ले तो शारीर का विकास ही नहीं हो पाएगा। एक छोटे से बच्चे को बड़ा होना, सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट का जरूरत है, तो वो प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की मसल्स को भरपाई करता है। इट्स अ हेल्प इन मसल्स टू ग्रो आवर बॉडी। प्रोटीन इट्स अ हेल्प टू ग्रो मसल्स आवर बॉडी। प्रोटीन हमारे शरीर को कहीं ना कहीं बॉडी को बढ़ाता भी है और
थिकनिक जो है उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है। प्रोटीन हो गया, सबसे पहले कार्ब्स के बारे में पढ़ लिए, फिर विटामिन के बारे में पढ़ लिए, फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ लिए और मिनरल्स के बारे में पढ़ लिए। मिनरल्स क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कमियां हैं, जैसे कि मसल्स का रिपेयर करना और आंतरिक रूप से जितने भी फंक्शन है, जैसे हार्ट का फंक्शन करना, मसल्स के अंदर सर्कुलेशन कराना और बोन्स का ग्रो कराना, सारा काम मिनरल्स है। मिनरल्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट ये नहीं है, कार्बोहाइड्रेट से अलग हटका है। मिनरल्स के मतलब बोले तो कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जो ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि मिल्क एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। जितने भी जूसेस है सब के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं और मिल्क ही एक ऐसा है फूड प्रोडक्ट जिसके अंदर सबसे ज्यादा मिनरल्स प्लस में क्या बोलते हैं प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स। अब आते हैं फैट्स। फैट्स के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छा चीज है फैट्स। फैट्स दो प्रकार के होते हैं, एक गुड फैट्स होता है, एक बैड फैट्स होता है। फैट्स क्या करते हैं, हमारे शरीर का जो ढांचा तैयार हुआ है वो फैट्स के मदद से हुआ है। फैट ना रहे तो हमारा शरीर का जो है स्ट्रक्चर एकदम खराब हो जाएगा। फैट्स क्या करते हैं, ये देखिए फैट्स हमें हड्डियों से जोड़ के रखता है, ये गुड फैट्स में है। और जो भी हेल्दी फैट्स होते हैं वो चेहरा पे चमकता है। बैड फैट्स जो है कोलेस्ट्रॉल के रूप में बाहर दिखता है, जैसे कि पेट का थुलथुला दिखना और पेट एक टायर जैसा बन जाना, वो है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी गिविंग सोर्स के रूप में मिल जाता है, विटामिन इट्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। प्रोटीन का मतलब क्या है, इट्स अ मसल बिल्ड एंड बॉडी फंक्शनिंग में भी ये हेल्प करता है। मिनरल्स ऑल ओवर बॉडी, इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी फंक्शनिंग है वो सारा मिनरल्स का काम करता है। पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे विटामिन बहुत सारे यहाँ पे है, विटामिन ए, मैग्नीशियम, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये सब के कमी से हमारे अंदर बहुत सारे बीमारियां होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से होते हैं ब्लाइंडनेस जैसा, रतौंधी। विटामिन बी से बेरी जो हड्डी और मसल्स के बीच में जैसे लगता है कमजोरी जैसा हो गया। विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होगा, आपका हेयर फॉल हो सकता है। विटामिन डी से कमी से क्या होगा, हड्डियां मजबूत जो पहले से है वो कमजोर हो जाएंगी आपकी। विटामिन ई से आपका हेयर फॉल हो जाएगा। विटामिन के का मतलब क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे कि ब्लड का क्लॉट करने में अगर आपको कट कहीं लग जाता है तो विटामिन के ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो बॉडी को कट लगता है तो उसके बाद जो थक्का बनता है वो उससे ना होने से बचाता है, विटामिन के। फिर है कैल्शियम जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ऐसा है पिक्चर यहाँ पे जो सभी चीज यहाँ पे भरे पड़े हैं। अब आगे दिखाते हैं आपको। इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन। और एक जो है वाटर का, यह है वाटर का गिलास। वाटर क्या हमें हेल्प करता है, वाटर ऑल ओवर बॉडी का फंक्शनिंग कर देता है, जैसे फूड का डाइजेस्ट करना, ठीक है, बॉडी का सर्कुलेशन में हेल्प करना, ऑल ओवर सभी पार्ट्स में वाटर का काम है। तो आज हम पढ़े कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स का इकट्ठा वाला पार्ट से, एक तरह से बोले अगर ये ना रहे तो हम लोग का जीवन सर्वाइव ही नहीं हो पाएगा। और इसी कंपोनेंट ऑफ फूड से बना है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट ही पूरे ऑल ओवर बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है। तो आज का सेशन यहीं तक मेरा खत्म होता है और चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको कुछ और अनोखा चीज बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।